नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं डार्कोबुरी द कलेक्टर और आज के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास यह एक्सक्लूसिव बैटमैन है। आज के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास बैटमैन की यह एक्सक्लूसिव फिगर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यही पोज हमारी पीस की होगी। शुरुआत करने के लिए चलिए यहाँ बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं जिसमें बैटमैन है। लेकिन यहाँ हमारे बॉक्स ने जो सरप्राइज है, अगर आप यहाँ देख पाएं कि हमारे पास क्या है, तो वह होलोग्राम है जिस पर लिखा है डीसी डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, यानी सीधे डीसी के क्रिएटर्स से। दुनिया भर के सभी लोगों के पसंदीदा किरदारों में से एक जो है बैटमैन। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे बैटमैन पसंद न हो। सच कहूँ तो इसकी कहानियां बहुत अच्छी, बहुत क्रूर और बहुत डार्क होती हैं। और यहाँ जो फिगर है उसका नाम है बैटमैन 2.0। यहाँ हमारे पास जो है वह एक बैटमैन ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन यह एक एडिशन है, एक कॉमिक की कवर जिसमें टॉड मैकफार्लेन ने ड्रॉ किया था। इस तरफ हमारे पास हमारी पीस की एक और भी बड़ी झलक है, और यहाँ जो बात हमें बहुत उत्साहित करती है वो यह है कि यहाँ लिखा है कि ये लिमिटेड पीस हैं। इसका मतलब है कि यह एक एक्सक्लूसिव फिगर है, इसलिए आपको इसे डार्कोबुरी चैनल पर देखने का विशेष मौका मिलेगा। इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पीस की एक झलक दी गई है। यह एक छोटा सा स्पॉइलर है जो हमें दिखाता है कि हमारी बैटमैन की पीस यहाँ कैसी दिखेगी। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यह पीस टॉड मैकफार्लेन द्वारा बनाए गए कॉमिक पर आधारित है, लेकिन इसके मूर्तिकार जोनाथन मार्टियस हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है कि यह कॉमिक नंबर 423 है जो टॉड मैकफार्लेन ने इस बैटमैन के लिए कवर के रूप में बनाया था। फर्क यह है कि इस कवर में जहां से यह पीस ली गई है उसमें एक महिला थी, हाँ, जो केप के बीच में थी। लेकिन इस मामले में हमें सिर्फ अपना बैटमैन ही चाहिए, और साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि यहाँ 2 और फिगर हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है आर्मर्ड बैटमैन जिसके पास उसकी आर्मर है, और यहाँ एक सामान्य बैटमैन भी है। इस पीस में और क्या खास है? इसके अलावा यह कॉमिक नंबर 423 की एक प्रस्तुति है जो बैटमैन की 100वीं फिगर है, डीसी डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स के क्रिएटर्स द्वारा बनाई गई। आइए इसे निकालते हैं और इस पीस का विश्लेषण करते हैं जो आपके लिए यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर है। डिब्बे के अंदर एक सूखी बर्फ थी जो यहाँ हमारी बैटमैन की फिगर की सुरक्षा कर रही थी। सच कहूँ तो यह वाकई में शानदार है। चलो इसे जल्दी से एक नजर देखते हैं। अगर आप ध्यान दे तो यह फिगर शानदार है। यह भी एक छोटी थैली में सुरक्षित थी ताकि रंग फीके न पड़े। और सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं वह है यहाँ नीचे की तरफ बेस पर लिखा है कि कुल 5000 पीस थे और हमें नंबर 2650 मिला है। यह एक कलेक्शन एडिशन का पीस है। यह रहा हमारा बैटमैन। अगर आप यहाँ बेस पर ध्यान दें तो इसमें इसे ऐसे रखने की जगह भी है ताकि सारा वजन बेस पर न पड़े और आपका नंबर मिट न जाए। आइए एक बैटमैन की नजरों का क्लोजअप लेते हैं। पहले हम इसके चेहरे का विश्लेषण करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा गॉथिक नाइट हमेशा अपना चेहरा सुरक्षित रखता है, बस मुंह खुला छोड़ता है ताकि जो भी बोले वह साफ सुनाई दे। हालांकि जब भी ब्रूस होता है तो उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो जाती है, और जब वह बैटमैन बनता है तो आवाज थोड़ी और खुरदरी हो जाती है। तो यहाँ वह मुंह खुला छोड़ता है ताकि जब वह विलेन से कुछ कहे तो वे उसे सुन सकें। अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। क्या आपने ध्यान दिया? ऐसा लगता है जैसे ये कंधे की पट्टियां हो, पूरी केप का हिस्सा। कई हीरो केप पहनते हैं और शायद द इनक्रेडिबल्स फिल्म में कहा गया है कि केप्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच कहें तो बिना केप के कोई हीरो जैसा नहीं लगता। हम सब इसे देखने के आदी हैं, और मुझे याद है बचपन में जब हम तौलिया ओढ़ लेते थे, हमें लगता था हम हीरो हैं, चादर ओढ़ लेते थे और वहीं अपने भाई से लड़ाई करते थे जो भी मन करता था, और उस पल के हीरो बन जाते थे। अगर आप ध्यान दें तो केप वाकई में बहुत बड़ी है। यह इस हिस्से से लेकर पूरी पीठ को ढकती है, और इससे उसे कई तरह के इफेक्ट्स भी मिलते हैं। आइए देखें। उदाहरण के लिए यहाँ इस हिस्से में ग्रे और काले के शेड्स हैं, और इसी तरह पूरी केप में रंगों के साथ खेला गया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ यह नीचे गिर रही है। यह सब एक तरफ का हिस्सा है, और फिर यहाँ दूसरी तरफ आता है जहाँ हमारा बैटमैन खड़ा है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ बीच में हम क्लोजअप करेंगे क्योंकि उसके सीने पर बैटमैन का लोगो है, वही लोगो जो हमें बेस पर भी दिखता है, लगभग वैसा ही हम इसका भी क्लोजअप करेंगे ताकि आप इसे देख सकें। थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह चमगादड़ का प्रतीक है। अब तक जितने भी बैटमैन आए हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कि यह बैटमैन का चिन्ह किस फिल्म के बैटमैन का है? कमेंट्स में बताएं। मैं आपको इस फिगर का क्लोजअप दिखाऊंगा। हम इसे घुमा घुमा कर दिखाएंगे ताकि आप इसे अच्छे से पूरी शांति से देख सकें। और मैं आपको टॉड मैकफार्लेन के कॉमिक 423 की यह एडिशन पेश करता हूं, बैटमैन डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। और चूंकि यह सबका पसंदीदा हीरो है, हम सिर्फ इस शानदार पीस का अनबॉक्सिंग करके नहीं रह सकते थे, क्योंकि मैं आपको एक फिल्म की सिफारिश करने जा रहा हूं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वह है बैटमैन निंजा। यहां हम बैटमैन का एक एक्सक्लूसिव पीस लाए हैं ताकि आप इसे देख सकें। यह SH फिगार्ट्स का है, लेकिन अगर आप यहां देखें तो क्वालिटी है बंदई की तमाशी नेशंस की क्वालिटी। याद रखें कि ये वार्नर ब्रोस की प्रॉपर्टी हैं। तो यहां देखो, हमारे पास DC और वार्नर ब्रोस की सी भी है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी इन फिगर्स का अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन वो मार्वल के थे, जिन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जरूर देखिए, हमने वहां थैनोस और कैप्टन अमेरिका का भी किया है। सच कहूं तो ये फिगर्स वाकई में बेहद शानदार हैं। ये स्टैचुएट्स भी पूरी तरह से जबरदस्त हैं। वहां बॉक्स पर लिखा था, सबको कलेक्ट करो जैसे कि ये पोकेमॉन हो, तुम्हें सबको पकड़ना ही है। लेकिन सच कहूं तो अभी हम यहाँ निंजा बैटमैन के साथ हैं। ये फिल्म पूरी तरह से अजीब है। ये एक बिल्कुल नया यूनिवर्स है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा स्पॉइलर न दूं, तो चलिए इस शानदार पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं। अब जब हमने सारी चीजें बॉक्स से निकाल ली हैं, तो मैंने अभी देखा कि फिल्म का नाम है बैटमैन निंजा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस पीस का नाम है निंजा बैटमैन, तो कृपया इसे ध्यान में रखें। और रेडिट पर कई यूजर्स ने हमें बताया है कि अरे ये तो एक समुराई है। तो इसने कई तरह की बातें हैं, क्योंकि सच कहें तो ये वाकई निंजा से ज्यादा समुराई जैसा लगता है। सच कहूं तो फिल्म जबरदस्त है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं पूरी तरह से आपको इसे देखने की सलाह देता हूं। और अब हम इस फिगर का सही से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना बैटमैन, जो अगर आप ध्यान दें तो इस तरह आता है। इसमें कई तरह के हाथ बदलने के ऑप्शन हैं। एक तलवार है, एक चेहरा बदलने का ऑप्शन है, और यहाँ तलवार रखने के लिए भी जगह है। चलिए सबसे पहले यहाँ चेहरे को देखते हैं। इसने पूरी तरह से शानदार हरे रंग की आंखें हैं, और जो मास्क पर है उसका किनारा सुनहरे रंग में है। अगर आप ध्यान दें तो बाकी चेहरा वही पारंपरिक बैटमैन का चेहरा है, जिसमें मुंह खुला रहता है। अब यहाँ जो है वो छोटे छोटे सीन हैं, ऐसे कह सकते हैं, जो चमगादड़ के जैसे उसकी मास्क पर हैं, और इसके अलावा बस ठुड्डी पर जो पकड़ने के लिए है वही है। अगर आप ध्यान दें तो इस फिगर की केप के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। यह लचीली है और हम इसे पीछे की तरफ से खोल सकते हैं। पूरी केप हिल सकती है, और यह साफ तौर पर यहाँ गर्दन के ऊपर पहनी हुई है। चलिए इसे थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि देख सकें कि इसके हाथों में क्या है। इसने कुछ कंगन पहने हैं, जो सच कहूँ तो एक समुराई की आर्मर जैसे लगते हैं। जब तक हम निंजा बैटमैन की बात कर रहे हैं, चलिए इसे समुराई ही मान लेते हैं। यहाँ हाथों के हिस्से में, यानी बाह के निचले हिस्से में कुछ ब्लेड लगे हुए हैं, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। यह हिस्सा मजबूत किया गया है। जाहिर है जब इसे कोई मारता है या कभी कभी तो गोलियां भी चलती हैं, तो यह उन्हें भी रोक सकता है। और हाथ पूरी तरह से खुले हैं। अगर आप ध्यान दें तो मुट्ठी बंद है। इसमें हाथ बदलने का विकल्प भी है ताकि तलवार पकड़ सके, और एक खास हाथ भी है जिससे कुनाई पकड़ी जा सके। आइए देखते हैं कि यहाँ छाती पर जो बैटमैन का चिन्ह है वह पूरी तरह से काले रंग में है और बेहद शानदार दिखता है। इसका इस वाले से कोई मुकाबला नहीं है। चलिए इसे थोड़ा गौर से देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह पूरी तरह अलग है, और यही वह चिन्ह है जो यहाँ के हिस्से से मेल खाता है, जिसे फिल्म के लिए चुना गया था। हमारे पास बैटमैन का एक और चिन्ह है, जो वैसा ही है जैसा हमारी टॉड मैकफार्लेन की असली फिगर में है।
पैर यहाँ पैर के हिस्से और टांग का हिस्सा उसी तरह से बनाए गए हैं जैसे कि बाजुओं और बाकी आर्मर के हिस्से। इनमें नारंगी रंग के शेड्स हैं। सोल पूरी तरह से नारंगी है और इनमें सुनहरे रंग के शेड्स भी हैं। इसके अलावा वह गहरा काला रंग भी है जो हमारे बैटमैन को पसंद है। पीछे की तरफ हम सिर्फ बेल्ट का हिस्सा देख सकते हैं जो अब भी बैंगनी है और बाकी सभी अटैचमेंट्स सोने के रंग में हैं। फिल्म जरूर देखें, सच में बहुत शानदार है। इसमें कई कई दुश्मन आते हैं जैसे कि पेंगुइन, पॉइजन आइवी और उन सब में सबसे बेहतरीन जोकर। सच कहूं तो मुझे इसे उसी पोज में रखना अच्छा लगा जैसा कि यहाँ ऊपर, माफ कीजिए, डिब्बे के सामने वाले हिस्से में दिखाया गया है। हमारा निंजा बैटमैन एकदम जबरदस्त लग रहा है। यह फिगर 10 में से 10 है। सच में मैं आपको पूरी तरह से इसे लेने की सलाह देता हूँ। याद रखें कि यह एच फिगर्स की है। वे कमाल की फिगर्स बना रहे हैं। हमारे पास और भी कई सरप्राइज हैं, लेकिन आज के वीडियो की आखिरी सरप्राइज होगी जोकर। बिल्कुल, हम उसे भी लाएंगे। यहाँ भी हम उसे बैटमैन निंजा फिल्म से देखेंगे। यह लाल लोगो एकदम शानदार है और हम इसके डिटेल्स देखेंगे, खासकर इस बॉक्स के उस साइड पर जहां लिखा है द जोकर। उसका खुद का लोगो भी यहाँ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरे रंग में। फिर पूरी तरह से फिगर दिखती है जो कि ताश के पत्तों में जोकर जैसा है। लेकिन अब चलिए उस चीज पर आते हैं जो हमें पसंद है, फिगर को बाहर निकालना, उसे करीब से देखना, कुछ क्लोजअप्स लेना ताकि आप लोग तय कर सकें कि आपको यह चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यही अनबॉक्सिंग का मकसद है। और अभी हम आपको अपने चैनल डार्कुबुरी पर बैटमैन निंजा का द जोकर पेश करने जा रही हैं। जैसे ही हमने जोकर की फिगर को उसके सभी सामानों के साथ बाहर निकाला, हम देखते हैं कि इसमें चेहरा बदलने का विकल्प भी है। चेहरा अभी भी सफेद है और बाल हरे रंग के हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ जो चीज है वह यह है कि इसमें एक छोटी सी पोनीटेल या जूड़ा है जिसे हम यहाँ लगा सकते हैं। इस सिर के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा छेद है। इसमें कोई अतिरिक्त जूड़ा नहीं आता। यहाँ अपनी तलवार रखने के लिए जगह है। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो हवा में लहराते हुए दिखते हैं, क्योंकि सच कहें तो हम फिल्म में जोकर को बहुत ही अनोखे अंदाज में देखते हैं और उसके हाथों में भी कई बदलाव हैं। जोकर की सबसे खास बात यह है कि उसने अपना बैंगनी रंग का सूट पहना हुआ है, जैसा कि हमने कई कॉमिक्स में देखा है। लेकिन यहाँ यह प्राचीन जापान के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि याद रखिए ये सब निंजा हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि वह भी कुछ हद तक समुराई जैसा ही है। हमारे पास जो पोशाक है उसकी यह केप पूरी तरह से लचीली है, लेकिन हटाई भी जा सकती है। यह ऊपर तक आती है और इसमें कुछ सुनहरे रंग की किनारियां हैं। सच में यह बहुत शानदार है। जैसा कि मैंने कहा, यह पूरी तरह से लचीली है। जब मैं इस फिगर को जोड़ रहा था तो मैंने इसे बिना किसी परेशानी के हटा दिया। इसके साथ उसकी तलवार आती है। अगर आप ध्यान दें तो यह बैटमैन की तलवार से काफी अलग है। इसके हैंडल पर सुनहरा रंग है और इसमें कुछ अतिरिक्त हिस्से भी लगे हुए हैं। यहाँ जो पोज बॉक्स में दिखाया गया था वह पीछे की ओर है, चुनौतीपूर्ण अंदाज में हाथ फैलाए हुए। हम देखते हैं कि उसका पोशाक भी बैंगनी रंग का है, लेकिन यहाँ इसमें कुछ थोड़ा और फूला हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों में ही बैंगनी और सुनहरे रंग का एक्सेसरी है और इसका मुंह हमेशा की तरह लाल रंग का ही रहता है। यहाँ हमारे पास जोकर है। इसकी आंखें सच में ऐसी ही दिखती हैं। अगर हम इसे थोड़ा पास लाए तो लाल है। जो मुस्कान की आकृति है, सच कहें तो डरावनी है। हमारा जोकर पूरी तरह से पागलपन भरा है। और हम देखते हैं कि यह अब भी अंदर हरे रंग की वेस्ट कोट पहने हुए है। इसने अपनी नीले रंग की बो टाई पहनी हुई है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि पैंट बैंगनी रंग की है जिसमें सुनहरे शेड्स हैं। अब भी ऐसा लगता है जैसे यह सचमुच एक जोकर हो। और हम फिल्म में भी हार्ले क्विन को देखेंगे। यहाँ इसने सफेद रंग की जुराबें पहनी है और बस जूते सिर्फ नीले रंग के हैं और तलों का रंग हरा है। इस फिगर को भी देखिए जो यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर वाकई कमाल की है।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सी फिगर सबसे ज्यादा पसंद आई। सच कहूँ तो यह एक शानदार पीस है, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक कलेक्शन एडिशन है जो नंबर के साथ आती है। सच कहूँ तो मेरे लिए तो मैं इसी को चुनूंगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो वह भी कमेंट्स में जरूर बताइए। सच में यह बहुत ही शानदार है। पसंद आई तो दूसरों को सुझाइए, नहीं तो भी हमारी सोशल मीडिया पर जाएं। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और मीडियम पर हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जबरदस्त लाइक दें। दिल से अच्छा लगता है जो भी आपको करना हो। इसे शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त भी देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज का अनबॉक्सिंग करें तो कमेंट जरूर छोड़ें। यह भी याद रखें कि darkuburi.com वेबसाइट पर भी जाएं, जहां आपको एक्सक्लूसिव फिगर मिल सकती हैं जो आपके लिए हो सकती हैं। हमारे पास मग, पिन, चाबी के छल्ले, स्टिकर और डार्कुबुरी के कई कलेक्शन आइटम्स भी हैं, तो जल्दी से हमारी ऑनलाइन शॉप पर जरूर जाएं। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए भी जरूर जाएं। हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं। हमने SH फिगर्स के भी काफी वीडियो बनाए हैं। बैटमैन को हमारे साथ इतना फोकस में रहने का मौका पहले नहीं मिला था। हमने पहले भी जोकर के कुछ और फिगर दिखाए थे। आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि हमने डार्कुबुरी चैनल पर जोकर का यह फिगर भी दिखाया था। याद रखें कि हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें ताकि आप हमारी कोई भी पोस्ट मिस न करें। और जैसा कि आप जानते हैं, डार्कुबुरी पीस आउट। डार्कुबुरी, वाह, यह तो बहुत ही शानदार है।